Okay, and Vaishnavi, you were raising your hand. What's the issue? Vaishnavi? No? ओके, लेट्स कंटिन्यू. तो हमने टेंशन को, ओके, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, मिस्टेक से हो गया था. हाँ, प्लीज अब्रार, डोंट गिव मी सच एक्सक्यूजेस. ओके, व्हाट हैपेंड? यस एजाज अहमद, व्हाट्स द इशू? ठीक है, लेट मी स्टार्ट. आप लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है. So we had the tension along the strings, and along the strings हमने ये निकाल लिया था in terms of their magnitude, unknown magnitudes and the unit vectors. Unit vectors के terms में हमने tension निकाल दिया था, tension निकाल दिया था. ठीक है. Now what we had to do is इस ऑब्जेक्ट पे कितने कितने फोर्सेस लग रहे थे. ठीक है ना. So we were having only फोर फोर्सेस लग रहे थे इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पे. ठीक है ना. पूरे ऑब्जेक्ट पे सिर्फ और सिर्फ फोर फोर्सेस लग रहे थे. ठीक है. फोर फोर्सेस कौन कौन से? टी डीबी, ठीक है ना, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग बीडी, एंड टेंशन अलोंग स्ट्रिंग सी, एंड द रिएक्शन फोर्स एट ए, एंड द वेट ऑफ द साइन बोर्ड. वेट ऑफ द साइन बोर्ड was acting downwards. ठीक है. सो रिएक्शन को हमने उसके कंपोनेंट्स में तोड़ लिया. ठीक है ना. रिएक्शन को उसके हमने एक्सक्यूज मी, वेट फॉर सम टाइम. ठीक है. ओके, नाउ कमिंग बैक, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए. सो हम लोगों ने टेंशन को तो हम लोगों ने लिख लिया था. रिएक्शन एट ए को हमने उसके कंपोनेंट्स में तोड़ दिया था, and we don't know any of the component or the direction. ठीक है ना. So we had just written the reaction at A in terms of Rx I cap, Ry j cap, and Rz k cap. Simply. Now we have what? W, weight. It is directly acting downwards. ठीक है ना. तो मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन कौन सी है भाई? ये y डायरेक्शन है. तो y को हमने अपवर्ड्स पॉजिटिव ले रखा है, और डाउनवर्ड से होगा नेगेटिव होगा. तो 270 pounds in the downward direction, and for that we have shown it with a negative sign. Okay. Now what we have to do is we had four equilibrium equations, and sorry, six equilibrium equations. My apology. Six equilibrium equations. We have to first of all do what? Summation fx is equal to 0. Summation fx is equal to 0. So we have three forces. This one, TCE क्या है भाई हमारे पास? TCE, okay.
Where is then TDE? Okay. Okay, here it is. Okay, TDB and TCE and RA and W, इन सभी के X कंपोनेंट्स को आप ऐड करिए। इन सभी के X कंपोनेंट्स का समेशन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सिंपल सी बात है क्या भाई? TDB फर्स्ट फोर्स, ये रहा हमारा फर्स्ट फोर्स, ये रहा हमारा सेकंड फोर्स, एंड दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज द फोर्थ वन। ठीक है, फोर्थ वन। नाउ सभी के एक्स कंपोनेंट्स को आप ऐड करिए। तो एक्स कंपोनेंट टीडीबी का क्या है भाई बताएं? टीडीबी का एक्स कंपोनेंट क्या है? टेल मी। टीडीबी का एक्स कंपोनेंट एम आई ऑडिबल और नॉट? सर यस, बताएं जी, बताएं। -2/3 सर। -2/3, बस इतना ही होगा? आई के रेट सर वो यस, मॉड टीडीबी है ना, -2/3 मॉड टीडीबी। देखिए ना, ये जो कंपोनेंट है आपका, ये हर एक से मल्टीप्लाई होगा ना, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ये होगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सो नाउ वी हैव द एक्स कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट फोर्स प्लस, ये क्या हो जाएगा भाई? टीसीई का एक्स कंपोनेंट क्या है भाई? -6/7 TCE का मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ TCE। मॉड ऑफ टीसीई। फिर उसके बाद आर का, आर ए का क्या कंपोनेंट होगा भाई? प्लस आर एक्स, प्लस डब्ल्यू का एक्स कंपोनेंट, डब्ल्यू का एक्स कंपोनेंट जीरो zero, it is 0, so we do not need to write it, and it is equal to 0. We are having equation 1, name it equation 1। ठीक है, equation 1 कह दीजिए आप। ठीक, now what we have to do is just अब क्या करें भाई? सेकेंड इक्वेशन क्या होगी? समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हर फोर्स का, जितने 4 फोर्सेस थे, हर एक का y कंपोनेंट आप लिखिए, y कंपोनेंट को सम करिए, y कंपोनेंट को आप सम करिए, तो होना है भाई। ठीक है, y कंपोनेंट को सम करिए, सो यू हैव व्हाट? y कंपोनेंट क्या क्या है भाई? पहले फोर्स का 1/3 मॉड ऑफ TDB, TDB, फिर 3/7 प्लस 3/7 TC, मॉड ऑफ TC, mod of who is this? Minhaj, plus ry minus what? 270 pounds is equal to 0। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ठीक। नाउ कमिंग बैक टू थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या होनी चाहिए? किससे बनेगी भाई हमारी? समेशन एफ जेड इज इक्वल टू 0, समेशन एफ जेड इज इक्वल टू 800, समेशन एफ जेड इज इक्वल टू 0। तो एफ जेड, जेड कॉम्पोनेंट बताइए भाई, पहले फोर्स का क्या है जेड कॉम्पोनेंट? -2/3 मॉड ऑफ TDB, फिर सेकेंड वन, सेकेंड फोर्स का जेड कॉम्पोनेंट 2/7 मॉड ऑफ TCE,
2/7, yes, very good, 2/7 mod of TD, sorry, TC, ठीक. Now Z equals to 0. क्या करें? मीटिंग के मतलब क्लास के बाद. Okay, this is third equation. Okay, now okay, सबका नेट खत्म होने वाला है सब. चलिए भाई. सो कमिंग बैक, ये हमारी 3 इक्वेशंस हो गई. अब बाकी 3 इक्वेशंस कहां से लाएंगे हम लोग? बाकी 3 इक्वेशन कहां से लाएंगे? समेशन m इक्वल टू 0. लेकिन यहां पर अब देखने वाली बात यह है कि क्या आपको जो मोमेंट लेना है, ठीक है ना, तो मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट लेंगे आप? मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, आप ले लें किसी भी पॉइंट के अबाउट. आप इस पॉइंट के अबाउट भी ले सकते हैं, इस पॉइंट के अबाउट भी ले सकते हैं, एंड यू कैन टेक मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट. ठीक है, एनी पॉइंट. ठीक, बट देर इज ओनली पॉइंट ए, ठीक है, जिसके अबाउट मोमेंट लेंगे तो आपकी इक्वेशन काफी इजीली सॉल्व की जा सकती है. बिकॉज व्हेन यू टेक मोमेंट अबाउट ए, द एनी कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन एट ए, आर ए का कोई भी कंपोनेंट जो है वो पिक्चर में नहीं आएगा, एंड दैट्स व्हाट वी वांट. ठीक है, सो मोमेंट निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए ये बताइए पहले. मोमेंट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? व्हाट यू नीड इज, यस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ओ ए इज योर ओरिजिन, अबाउट ए आप निकाल रहे हैं, तो टीसीई की वजह से जो आप मोमेंट निकालेंगे, तो आपको जहां पे ये फोर्स लग रहा है और जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाल रहे हैं, ये वेक्टर चाहिए. ठीक है, दैट मीन्स ये जो आर सी ए या फिर ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है ए ठीक है, ए सो ए आपका क्या हो जाएगा भाई? ई माइनस ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई माइनस ए. ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई माइनस ए, आर ई, सॉरी, आर ए ई. ठीक है, आर ए ई विल बी व्हाट? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई माइनस कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए. दैट मीन्स ये तो इसके सारे 0 की 0 हैं, जो भी इसका कोऑर्डिनेट होगा वही आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे. एंड दिस इज व्हाट? 6i cap. 6i cap, otherwise बाकी both other 2 components are 0. Similarly for this position vector of r ab is equal to what? 8i cap. ठीक है, position coordinates of b minus coordinates of a, now what you have to find is the position coordinate of this point, weight का. ठीक है ना, तो इसको हम r w नाम दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट का नाम नहीं दिया है, तो दैट्स व्हाई वी आर आल्सो अज्यूमिंग इट r w कह दिया. तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स, दिस कोऑर्डिनेट माइनस दिस कोऑर्डिनेट, तो ये तो 0 0 है, a के कोऑर्डिनेट 0 0 है. देन यू हैव व्हाट? इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 4i कैप माइनस 2.5 j कैप, 2.5 j कैप. अब आप ये कह रहे होंगे कि इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे कैसे पता चले? ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है भाई, क्या इसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लोड जो है, वेट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके सेंट्रॉइड पे ही लगेगा. ठीक है, मतलब इस साइन बोर्ड के बीच में. ठीक है, तो ये 8 है,
तो x डायरेक्शन में 8 का आधा 4 हुआ, ठीक है, एंड दिस टोटल लेंथ इज 5, तो उसका आधा क्या हुआ भाई 2.5, ठीक है 2.5, एंड दैट्स हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द सेंट्रॉइड, ठीक है सेंट्रॉइड, ठीक। ठीक, so we are having the coordinates of each and every coordinate from A, ठीक है ना, with reference to A हमारे पास coordinates, position coordinates भी हो गए, position vector भी आ गया हमारे पास। now we can have the moments, now moments, अब हमारे पास moments आ सकते हैं, moments आ सकते हैं, ठीक है moments आ सकते हैं। तो what will be the moments? मोमेंट निकालना शुरू करते हैं, ठीक है मोमेंट्स निकालना शुरू करते हैं, ठीक, ठीक है। सो मोमेंट्स विल बी व्हाट, बताइए। पहले तो हम मोमेंट ड्यू टू TCE, TCE अबाउट A निकालते हैं, अबाउट A, सॉरी, ठीक है। तो MTCE will be is equal to what, RCE क्रॉस what, TCE, ठीक है TCE। सो इसको लिखने का सबसे आसान तरीका क्या है भाई, RCE कितना है, RCE was what, सॉरी RCE नहीं, सॉरी RAE, सॉरी RAE है। तो RAE is how much, 6 I cap, 6 I cap क्रॉस, ये कितना है भाई हमारे पास, -2/3 I cap प्लस 1/3 J cap माइनस 2/3 K cap, यही है इनटू मॉड ऑफ TCE। सर ये TDB का है। अच्छा ये TDB का है, ओके ठीक है। TCE का कोऑर्डिनेट वो बताइए क्या है, 3/7 I cap, -6/7 ओके 6/7 -6/7 I cap एंड 3/7 J cap प्लस 3/7 J cap प्लस 2/7 K cap। प्लस 2/7 K cap, वेरी गुड, ठीक है। सो यू कैन फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट, कैसे भाई, जैसे पहले निकाला जाता था, क्या है I J एंड K, R की वैल्यूज रखिए भाई, R क्या है हमारे पास 6 0 0, ठीक है। नाउ वी हैव दी फोर्स की वैल्यू रखिए -6/7 TCE का मॉड, इसी तरीके से 3/7 TCE का मॉड प्लस 2/7 TCE का मॉड, ठीक है। नाउ सिंपल है भाई, अब तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इसी, ठीक है। इसका जब आप कंपोनेंट निकालेंगे तो आई कंपोनेंट तो आपका सीधे सीधे 0 हो जाएगा, क्यों, देखिए आप 0, ठीक है। तो आई कंपोनेंट तो 0 हो गया, 0 I cap, 0 I cap। जे कंपोनेंट निकालिए तो ये हो गया आपका -12/7 TCE
CE mod, ठीक है, इक्वल CE mod, ठीक है, ओके। ठीक, नाउ के, सॉरी जे कैप, इसी तरीके से ये आपका के किया तो ये आया आपका 18/7 TCE mod के कैप, ठीक है, यू विल गेट दिस, ठीक है, ठीक। तो दिस इज योर मोमेंट ड्यू टू टेंशन TCE, ठीक है, टेंशन TCE अबाउट ए, इसी तरीके से आपको निकालना है। ओके, आई हैवंट लेफ्ट द पेजेस, अच्छा मैंने पेजेस ही लेफ्ट कर दिए, ओके, आई डू नॉट हैव द पेजेस राइट नाउ, ठीक है, इसको आप इधर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ what you have to do is you have to solve moment, find the moment due to TdB about A, तो ये क्या हो जाएगा भाई, MTdB into is equal to RAB cross into T. TdB. Yes, exactly. Now what you have is simply you write it like this, IJK, ठीक है, RAB क्या है भाई, इट इज 8I कैप, सॉरी आई कैप नहीं लिखना आपको, 8I है बस, ठीक है, 8, ठीक है, बाकी दो कंपोनेंट्स तो जीरो हैं, ठीक। नाउ व्हाट इज दिस, -2/3 TdB mod, ठीक है, एंड व्हाट इज दिस, 1/3 TdB, okay, and now what is is it positive, -2/3, okay, TdB mod, ठीक है। now you can easily find it, what I component again आपका 0 हो जाएगा, 0 I cap, ठीक है, एंड J component क्या हो जाएगा आपका, -16 + 16/3 mod TdB J cap, ठीक है। अब K cap निकालना है आपको, तो K cap will be -16, okay, no, not minus, it is +8/3 TdB, what, K cap, okay, K cap. Now you have the moment due to this, you have to find moment due to weight, WEIght, weight about the A, ठीक है, about A, you have to find the moment about A due to weight. So you can write MW is equal to RW into cross W, and this is what you can write it, IJK, and what is it, who will tell? Okay, 4,2.50. 4 -2.5, yes, 2.500. okay, now 0, and this is 270, and this is -270, yes, exactly. Now what you have is
if you see, if you find this mw, it is equal to what? I component will again be 0. Yes, again it is 0. ठीक है. Now what is the j component? J component, it is 0 and 0. ठीक है, 0 j cap. ठीक है. And what is the k component? It is 270 into 4. 270 into 4 minus 270 into 4. What is it? Who will tell? 270 into 4. 108. 1080. ठीक है, k cap. ठीक. Is it? Now we have all the moments. ठीक है. अब moments हमने निकाल लिया है, तो summation of moments भी 0 होना चाहिए. Summation of moments भी 0 होना चाहिए. तो summation mx is equal to 0. तो आप देखेंगे कि सब में जितने भी आपने कैलकुलेट किए हैं, सब में मोमेंट जो आ रहा है, ये अभी इसको बाद में करेंगे. ठीक है, इसको अभी इग्नोर करिए अभी आप इसे. ठीक है, तो x कंपोनेंट जो है मोमेंट्स का तीनों फोर्सेस की वजह से अबाउट a इज 0. ठीक है, तो इट इज ऑलरेडी 0. इट इज ऑलरेडी 0. दैट्स इट. तो हमें इसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है. वेरी गुड. नाउ व्हाट वी हैव इज, ये हो गई आपकी कौन सी इक्वेशन? फोर्थ इक्वेशन. समेशन my इज इक्वल टू 0 करना है. समेशन my इज इक्वल टू 0 करना है. सो समेशन my इज इक्वल टू, अब y कंपोनेंट्स बताइए भाई. तो अगर आप देखें तो mw का जो y कंपोनेंट है वो तो 0 है. ठीक है, mw का y कंपोनेंट 0 है. mtce का y कंपोनेंट इज -12/7 tce. ठीक है ना, -12/7 tce, -12/7 tce, -12/7 mod tce प्लस mtdb का क्या है भाई y कंपोनेंट? हु विल टेल? It is 16/3 16/3 dB plus 16/3 dB. ठीक है. And what is the y component of mw? It is 0. It is 0 and it is equal to 0. This is fifth equation. हमारे पास पांचवी इक्वेशन आ गई भाई. पांचवी इक्वेशन आ गई. बहुत अच्छे. Now what we have to छठी इक्वेशन भी लानी है भाई. छठी इक्वेशन भी लानी है. What is it? mz is equal to 0. Summation mz is equal to 0. Summation mz. तो mz बताइए. tce का mz कंपोनेंट क्या है भाई? हाँ, tce का mz 18/7 mod of tce. ठीक है, प्लस mtdb का z कंपोनेंट बताइए. -8/3 TdB. -8/3 TdB. -1080. 1080. Is it minus? Yes, it is minus. Yes. Okay. ठीक है भाई. इज इक्वल टू 0 होना चाहिए भाई हमारे पास. ठीक है, इट शुड बी इक्वल टू 0 एंड दिस इज आवर सिक्स्थ इक्वेशन. ठीक है, ठीक. ओके, नाउ वी हैव 6 इक्वेशंस out of which the fourth one is useless. ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ना अननोन टर्म आ रहा है, कुछ नोन टर्म आ रहा है, सब 0 ही है, पहले से पता है. तो दिस इज यूजलेस, वेरी यूजलेस. ठीक है, ये हमारे किसी काम का नहीं है. कमिंग टू योर फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, सब 0. हाँ, ओके. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ इक्वेशन पे. आपकी मर्जी है, जैसे भी सॉल्व करना चाहें वैसे सॉल्व करिए, बट इट इज बेटर कि जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स, अननोन टर्म्स कम है, उसको पहले सॉल्व किया जाए.
ठीक है। सो फिफ्थ और सिक्स्थ में हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स कम है, नंबर ऑफ अननोन्स कम है। सो पहले हम फिफ्थ इक्वेशन को लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 5 we have what? T dB mod is equal to what? Six, 8, 4. 9/28 T mod of TCE. 9/28 mod of TCE. Yes, very good. ठीक है, ठीक। तो हमें यहां से क्या मिल गया? TDB। ठीक है, TDB मिला। and now substitute this TDB in what? TDB को आप सब्सटीट्यूट करिए कहां पर? इस इक्वेशन में, सिक्स्थ इक्वेशन में। सब्सटीट्यूट TDB इन कहां पर? इक्वेशन 6। और जैसे ही आप ये करेंगे तो ये आपका मिला क्या? 18/7 TCE, यही है, माइनस 8/3 इंटू, अब क्या रखना है आपको? TDB की जगह आपको क्या रख देना है? 9/28 mod TCE, ठीक है, माइनस 1080 इज इक्वल टू 0। ठीक है, you solve this, you get this is 3, this is 7, this is 2, so you get it 18,624 upon 7 TCE mod is equal to, okay, it is minus actually, oh my bad, it is minus। ठीक है, तो ये आना चाहिए हमारे पास 12 आना चाहिए। ठीक है, 12 आना चाहिए। ठीक, 12 CE, 12/7 TCE is equal to 1080। ठीक है, ठीक, 1080। so what it is, she has Mubashira has calculated it equal to 315। let me check and everyone else verify करें भाई। अच्छा, ज्यादातर लोग, काफी लोग छोड़ के जा चुके हैं क्या मीटिंग? नो सर। एक मिनट रुकिए, मुझे स्क्रीन रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। ओके, 10 students have left till now। ठीक है, so ठीक, सही है। 1080 divided by what? 12 into 7। Are you sure? Yes, this is correct। Yes, 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 it is coming out to be 630। yes, this one is correct। so TC is coming out to be 630 pounds। okay, how आपका डेसिमल में वैल्यूज कैसे आ रहा है? pounds। ठीक है, now substitute back in here and find TDB। so TDB, magnitude of TDB is equal to what? What it was? 9/28। 9 divided by 28 into 630। ठीक है, 9 divided by 28 and it is 202.5 yes pounds। ठीक है,
अब आपके पास दो दो अननोन्स आ गए भाई, दो अननोन्स आ गए। अब आप बात करिए क्या फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन में इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। लेट्स गो एंड चेक व्हाट वर दी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये थी हमारे पास, ठीक है। जैसे ही आप फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे टी डी बी और टी सी की वैल्यू, यू विल गेट आर एक्स, ठीक है। सो it is your task, it is your task, I'm not going to solve it, you tell me the value of what rx, ठीक है। rx की वैल्यू आपको बतानी है, कैलकुलेट करके बताएं भाई। बताइए rx की वैल्यू बताएं। टी डी बी और टी सी की वैल्यू जो है आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। यहां पर जो जहां जहां टी सी है वहां टी सी की वैल्यू 630 सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। यहाँ 630 सब्स्टिट्यूट करें एंड यहाँ पर आपको क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 202.5 एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ आर एक्स। आर एक्स की वैल्यू बताएं भाई कितना आया 675, ओके। एनीवन एल्स क्रॉस वेरीफाई हिम। Adnan has replied with 675. बताएं भाई। यस अस्मा, आपने हाथ उठाया, क्या हुआ भाई? यू हैव रेज्ड योर हैंड, यस, ओके, ठीक है, ठीक, Yes, sir, correct answer. 670. ओके, ठीक है। ठीक, तो वी आर गेटिंग आर एक्स इज इक्वल टू 675 पाउंड्स, ठीक है, पाउंड्स एल बी, ठीक है। नाउ सिमिलरली यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टीडीबी एंड टीसीई इन इक्वेशन सेकंड, you will find the value of ry, 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 and you all can calculate it, all can calculate it, it is very simple now। बताइए भाई। सर -45 आया। कितना आया? नहीं माइनस आरजेड आरजेड -45 आया। आरजेड आरजेड -45 आया। आर जेड इज -45, -45, okay, that means it is acting in the negative direction, -45, okay। Anyone else who will verify him? Okay, it is looking like 451b, no। Okay, now this is looking good, ठीक है। So आप सब लोग कैलकुलेटर लेके बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? मुबशिरा, आयशा एंड हर्षिता, अबू अफान, काजिम हैदर, मोहम्मद तकसीम। So please, you people solve along with me. 67.5. Okay. 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 Everyone is getting different answers. Wait for a minute. I'm just replying you. सर अनम्यूट नहीं किया आप। Thank you for letting me know. Okay, now what I have done is
Adnan Wasi. Yes, sir. It was the way you replied. It is having too many spaces. Huh? Are you check your replies in the chat box? चलिए कोई बात नहीं. -67.5. किसी और का कुछ डिफरेंट तो आंसर नहीं आ रहा है. पाउंड्स. एंड दिस इज ऑल्सो आरजेड आप लोग वेरीफाई करें भाई. आरजेड यस. अबू अफान व्हाट? RZRS. ये Sir, RZ -45. -45. Yes, okay. You are also verifying him. Okay, good. क्या हुआ भाई? क्या नाम है इनका? अबू अफान. What's the issue? कुछ नहीं सर, गलती से. अच्छा ठीक है. चलिए ठीक है. तो देखिए एक बात आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं 3D में स्पेशली, दिस प्रॉब्लम लुक टफ. ठीक है ना. देखने में बहुत टिपिकल लगती हैं. ठीक है. और टिपिकल हो भी जाती हैं. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशंस जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं. आपने देखा कि जब हम 2D में सॉल्व करते हैं सिर्फ 3 इक्वेशन होती हैं, तो 3 ही अननोन होंगे भाई, तो उसको सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा. लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ इक्वेशंस आपकी बढ़ जाती हैं. नंबर ऑफ इक्वेशंस. ठीक है. तो इस वजह से कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है. ठीक है. इक्वेशंस आर 6 के आसपास रहेंगी. ठीक है. तो दिस इज वाई आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है. ठीक है. आप सबको प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए कि बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा. ठीक है. कि क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस तो आते ही हैं. और प्लीज आप लोग कैलकुलेटर यूज करना सीख लें, क्योंकि देर आर मेनी फंक्शंस इन कैलकुलेटर जो कि अवेलेबल हैं उसमें, कि डायरेक्ट आप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. एटलीस्ट जो आप सॉल्व कर सकते हैं वो 3 इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं. यू कैन सॉल्व 3 इक्वेशंस. ठीक है. विथ 3 अननोन्स. ठीक है. सो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. क्वाड्रेटिक सॉरी. ठीक है. एंड यू कैन ऑल्सो सॉल्व polynomial equation and cubic equations. ठीक है. So please learn how to solve these equations in your scientific calculator. It will help you in the examination in the first year and the many years to come. ठीक है. फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. ठीक है. सो प्लीज लर्न इट. ठीक है. कि हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस इन scientific calculators. Okay. Now please note down this problem and try to solve it by yourself. It is as an practice problem. ठीक है. इसको आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करें एंड ट्राई टू सॉल्व दिस. ठीक. इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें. ठीक है. जब आप लोग नोट कर लें तो फिर बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग. एक प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे अभी. ठीक है. सर स्क्रीनशॉट ले लिए चलेगा ना? आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके रखिए भाई. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जो भी ले लीजिए. बाद में इसको जरूर से जरूर लिख लीजिएगा. ठीक है. नोटबुक में. ठीक है. ओके. सो सबने लिख लिया भाई ये प्रॉब्लम? देखा? ओके. वेरी गुड. Yes, sir. बट इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग कि सिर्फ 16, कितने बहुत कम बच्चे ज्वाइन किए हैं. बताइए क्या रीजन है भाई ज्वाइन ना करने का? सबको सेकेंड हाफ में सोना होता है क्या? ओके. गुड. डेटा पैक. ओके. चलिए कोई बात नहीं. डेटा पैक खत्म हो गया तो क्या किया जाए?
नाउ देयर इज वन मोर प्रॉब्लम एट योर स्क्रीन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये भी सिमिलर प्रॉब्लम है, and you all have to find the bent rod ABDE is supported by a ball and socket joint at A and E, ठीक है, दो जगह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं, ठीक है, एंड बाय द केबल DF, ठीक है ना, DF केबल के थ्रू सपोर्टेड है, ठीक. If the 60 pound weight, 60 pound load is applied at C, as shown in the figure, determine the tension in the cable. Tension in the cable. You have to find the tension in the cable. Okay. This time they haven't asked the question, didn't ask for the what? The reactions here at A and at C. E. यहाँ पर आपको रिएक्शंस नहीं पूछा गया, रिएक्शंस नहीं पूछे गए, ठीक है, नहीं है क्या यहाँ पर, ऊपर चेक कर लीजिए सिविल डिपार्टमेंट. सो कैसे प्रोसीड करेंगे भाई, कैसे प्रोसीड करेंगे? दिस टाइम यू ऑल टेल मी. हाँ, कैसे प्रोसीड करेंगे? हु विल टेल मी? अरे भाई बताइए, हाउ विल वी प्रोसीड दिस प्रॉब्लम? इस प्रॉब्लम को कैसे प्रोसीड करें? कोऑर्डिनेट पहले तो. ठीक है, सबसे पहले क्या फाइंड कर लें हम लोग? कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लें, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लें. चलिए भाई, सॉरी, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लें. तो सभी पॉइंट से कोऑर्डिनेट फाइंड कर लें. तो पहला चीज तो हमारा कोऑर्डिनेट, इसका देखिए भाई क्या है, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, ठीक. अब ये ओरिजिन है तो इसके रिस्पेक्ट में बाकी सभी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं. तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है भाई? ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 7,0,0, ठीक है. बी का कोऑर्डिनेट क्या है? बी के कोऑर्डिनेट्स बताइए भाई, बी के कोऑर्डिनेट्स 16,0. 16,0,0. yes, 16,0,0. नाउ बी का आ गया भाई. सी के कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए. What are the coordinates of C? 16,0, 10. 10. And what are the coordinates of D? 16,24. 16, 0,24. क्या है? Yes, 24. Now, what are the other points that we have left is E. E के coordinates क्या होंगे भाई? 0,0,16. 24. नहीं, 24. Yes, 24. 24. ठीक है? yes. Now, what you have is this time you have to find the coordinates of F. F के coordinates क्या क्या है भाई? Zero, 11, Yes, exactly. Sorry.
0 comma 0,11,10. 0,11 comma how much? 4. 16 ना सर, 16 ना सर. 16. Yes, 16. Yes. Now you have the coordinates of every point. ठीक है ना, जो important points हैं आपके पास सारे के coordinates आ गए. ठीक है. What you have to do is, अब next क्या करेंगे भाई बताइए. सर हाउ कम एफ की जेड कोऑर्डिनेट 16 कैसे आएगी? अगर ओरिजिन से कंसिडर करेंगे तो फिर 24 आएगी ना? कैसे? ये देखिए ना, ये पॉइंट क्या है और ये आप z डायरेक्शन में बैकवर्ड मूव किए 8 यूनिट्स. ठीक है, तो ये 16 था पहले और अब आप यहाँ पे 8 यूनिट्स पीछे बैकवर्ड मूव कर गए आप. ठीक है, तो लेकिन वो 0 से कंसिडर करेंगे ना? हाँ, तो हमने 0 से ही Origin कंसिडर से। किया, कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर से आ जाइए. ठीक है, ये यहाँ देखिए ना, यहाँ से हाँ, लेकर के यहाँ तक कितना है? 24 है. Yes, yes. ठीक है, और ये ठीक. Yes, sir. ओके, नाउ ठीक है, अब इतनी बात हो गई. अब इसके आगे क्या करेंगे बताइए भाई, इसके आगे बताएं. इसके आगे क्या करेंगे अब? नहीं, हाँ, फोर्सेस लेंगे ना आप. फोर्स. टेंशन फाइंड करेंगे सर. सो लेट अस से कि यहाँ पर हमारी फोर्स, पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं. ठीक है, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं. ठीक है, तो देखते हैं भाई कौन कौन से फोर्सेस हैं हमारे पास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू इज, क्या है ये हमारे पास, यहाँ पे कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे. एक तो ये रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, रिएक्शन. ठीक है, रिएक्शन. सो what you have to do is find the, यहाँ पे हम एक रिएक्शन मान लेते हैं. ठीक है, कौन सा जॉइंट है भाई? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ठीक है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एट ए एंड एट ई. ठीक है, सो यहाँ पर थोड़ा सा इश्यू हो जाएगा मेरे ख्याल से. ओके, चलिए कोई बात नहीं, अभी हम लोग मान के चलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. तो लेट्स से आर ए हमने मान लिया, रिएक्शन आ रहा है और यहाँ पे रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा है? आर ई. ठीक है, आर ई. ये तो रिएक्शन फोर्सेस इसकी वजह से लग रहे हैं. एक फोर्स हमारा ये लग रहा है 60 पाउंड का, जो कि डाउनवर्ड्स लग रहा है. एंड वन फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द टेंशन, along the tension. Now, so let's say this is TDF. ठीक है, TDF. ठीक है, TDF. तो TDF, तो पहले हम TDF निकालते हैं. ठीक है, तो TDF को हम क्या लिख सकते हैं? TDF is equal to what? TDF cap into mod of TDF mod of TDF. ठीक है, अब TDF cap कैसे निकालेंगे भाई? TDF is acting along this direction. That means coordinate of F minus coordinate of D. ठीक है ना, तो TDF TDF cap is equal to TDF cap is equal to what? DF upon DF mod. ठीक है, DF mod. DF क्या है भाई हमारे पास? D minus F, तो D minus F.
So this is 16 I cap minus, sorry, minus 16 I cap plus 11 J cap, and this is minus 8 K cap. ठीक है, K cap अपॉन अंडर रूट। सर हाँ सर बताइए। वो तो लेकिन उसकी 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 डायरेक्शन तो डी की तरफ रहेगी ना। आपने को D की तरफ टीडीएफ कैसे? तो एफ की, वो डी माइनस एफ करेंगे तो उसकी डायरेक्शन तो डीए की तरफ रहेगी ना सर। DA की तरफ, DF की तरफ अलोंग दिस। ये जो टेंशन है, ये जो केबल है, इस बार पे कैसा बार पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है? ये जो केबल है DF, वो इस बार पे हाँ किस सर, डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है? हाँ, अलोंग दिस डायरेक्शन एफ तो की लगा तरफ रही है, ना। F की तरफ लगा रही है। तो F माइनस डी किया है ना हाँ हमने तो इसे, तो F माइनस डी क्या नहीं ना होगा? सर, डी माइनस एफ की है। कहाँ किया है भाई D माइनस F? 0 minus 16 minus 16, 11 minus 0, 11, and 16 minus 24, that is minus 8. हाँ, no, यही तो होगा भाई। यही है, यही है। ठीक है, ओके। नाउ क्या है भाई, ये बताइए जरा सा। 11 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कैलकुलेट करके बताइए। टी डी एफ कैप इज इक्वल टू व्हाट? कितना आ रहा है? सर 21। 21. Okay, minus 16 upon 21 I cap plus 11 upon 21 J cap minus 8 upon 21 K cap. ठीक है, very good. Now we have TDF. TDF is equal to minus 16 upon 21 I cap plus 11 upon 21 J cap plus minus 8 upon 21 K cap, ठीक है, into mod of T D F, ठीक है, and the force at C, the force at C is, क्या है भाई? force at C can be written as, इसको आप लिख लीजिए FC is equal to minus 60 J cap, minus 60 J cap, ठीक है, and what are the forces? What are the forces? हाँ, एक मिनट होल्ड करें तो। ठीक,
first of all, everyone, listen here. One thing, there was a mistake in the earlier question while calculation. ठीक है, ये जो mz components हम ले रहे थे, ठीक है, आप लोगों ने भी करेक्ट नहीं कराया, ये पॉजिटिव था भाई ये, ठीक है, इट वाज पॉजिटिव, ठीक है. So this was 24. This was 24, and it was coming 315 pounds. ठीक. बाबू क्लास ही चल रही है. कितना क्लास? अरे क्यों एक्स्ट्रा क्लास? ये प्रॉब्लम आप करेक्ट करके फिर से सोल्यूशन बताइए पिछली प्रॉब्लम का. ये जो स्लाइट मिस्टेक हुई थी, एंड आई थिंक मुबशिरा वाज राइट एट दैट टाइम. यस सर, मैं सेम की हूँ सर सॉल्व. सर TDB भी रॉन्ग है. Okay, there is some urgent work. We have to wrap it up. पहले हम लोग इस प्रॉब्लम को करेक्ट कर लेते हैं, एंड द रिमेनिंग प्रॉब्लम जो अभी हम कर रहे थे वो हम लोग बाद में कर लेंगे. ठीक है, ठीक. सो इट इज रॉन्ग, यू ऑल हैव कैलकुलेटेड इट wrongly. ठीक है, दिस इज ओके. नाउ कमिंग बैक, कहाँ गया हमारा प्रॉब्लम? अब आइए वापस यहाँ पर. RX एंड RY की वैल्यू फिर से आप कैलकुलेट करिए भाई. RX एंड RY की वैल्यू, RX, RY एंड RZ. RX is 337.5.
337.5 और आप लोग कैलकुलेट थोड़ा सा मतलब चेक करके मतलब ये सब चीजें आप लोग क्रॉस चेक करते रहा करिए मुझे, ठीक है। समटाइम्स आई डू मिस्टेक्स। इधर बताएं भाई। RY कैलकुलेट करके बताएं भाई। जल्दी करिए भाई आप लोग। जी बताएं अस्मा, क्या हुआ? तो कर रही हूँ अभी। अच्छा, RZ RY 168.75 नहीं आ रहा भाई, 101.25 ही आ रहा है। आपने फिर क्या माइनस नहीं किया? यस यस, ठीक है, 101.3 यू कैन राइट इट। यस सर, 101.3 है। ठीक है। ओके, जल्दी करिए भाई, असल में आज की क्लास यहीं पे रोकनी पड़ेगी, ठीक है, मुझे थोड़ा सा काम था। यस अदनान, व्हाट हैपेंड? नहीं सर, गलती से हो गया वो। गलती से हो गया, ठीक। इट इज आई थिंक 22.5 और -22.5, यस ठीक है, पाउंड्स, ठीक है, ठीक। देखिए, लेंदी इक्वेशंस में आपको यही प्रॉब्लम होगी, बार बार होगी, तो इस थोड़ा सा आप लोग ध्यान से, हाँ आगे का कल देखते हैं सर, हाँ भाई ठीक है, ठीक है। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स दैट आई हैव गिवन यू, ठीक है ना। इसको फर्दर क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, एंड वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट यूनिट ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट भी स्टार्ट करनी है। इस यूनिट में ऑलमोस्ट डन हो चुका है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस, ठीक है। तो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड यू हैव टू डू प्रैक्टिस ओनली, ओके। ठीक है, इट इज ठीक, ओके, गुड, करेक्ट, वेरी करेक्ट, ठीक। Thank you everyone, and we will do the remaining problem in the next class, okay. Till then, thank you.